पापा प्रणाम पापा। जिधर जिधर जिधर। ओहो, क्या बात है रिया? हाँ, लल्लन टॉप छोड़ के हाथ में छुरी, क्या बात है? लैपटॉप। हाँ हाँ, सेम। वैसे काहे छोड़ दी? अगर दीदी को बता दिया तो वो पूरे घर को ढिंडोरा पीट कर बताएंगी, बहुत बवाल हो जाएगा। अब वो एक्चुअली मुझे जो क्लाइंट प्रोजेक्ट देने वाला था ना, वो मेरे हाथ से निकल गया, इसीलिए अब मेरे हाथ तो खाली हो गए, मेरे हाथों में कुछ बचा नहीं है, इसीलिए ये छुरी। अरे कोई बात नहीं रिया, दूसरा प्रोजेक्ट अरे मिल जाएगा यार, रिलैक्स। क्यों भरत भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। जी मेरा पानी गर्म हो गया? जी जी, बस अभी लाई। प्रणाम माते। अच्छा ले, अच्छा। वैसे रिया, उस क्लाइंट ने प्रोटेक्ट देने से मना क्यों कर दिया? प्रोजेक्ट? हाँ हाँ, सेम। वो क्या हुआ ना कि उन्हें कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय चाहिए था, मेरा मतलब कोई तजुर्बे वाला इंसान, मेरे पास तो वो है नहीं, इसीलिए वो काम मेरे हाथ से चला गया। और यहाँ काम करते करते जिंदगी हाथ से फिसल गई। ऐसे पापड़ बेलना सबके बस की बात थोड़ी है। जी, ये रहा गर्म पानी और लेता हूँ। और ये चूरन। हाँ अच्छा 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 अच्छा। अरे लड्डू। जी पापा। जरा यहाँ, ये आज का अखबार देखा? क्या खबर छपी है? नहीं, क्या है? औरतों के बाहर काम करने की जिद की वजह से उनके सारे रिश्ते टूट गए। तेरे काम की खबर है ये? पढ़ 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 ले, पढ़ ले। हाँ पापा, वैसे खबर तो छपी है, खैर छोड़िए ना इसको। पापा वैसे वो मैं क्या कह रहा था ना कि दिवाली आ रही है तो कुछ सामान लाना था। तो ऐसा बोलना, सामान खरीदने के लिए नगद नारायण चाहिए तुझे? हाँ मतलब वही। ठीक है ठीक है। और भैया, दिवाली आ रही है, भाभी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो या नहीं? सोचा है 9 लखा या उसके ऊपर का भी लखा। क्या बात है। मेरी मम्मी ने जो हार दिया ना, तुम उसका कुंडा लगा दो, वही काफी है तुम्हारे लिए। तो छोटा सा अब सुनो मोना, लगवा दो ना। अब लगवा दूंगा भाई, अभी लगवाता हूँ। कहाँ गई? सुबह सुबह दुकान भी बंद होगी, कुछ तो खाने दो सुबह सुबह। छोड़ो। करण। जी पापा। ये ले। जी पापा, थैंक यू। वैसे रिया, मैं क्या कह रहा था ना कि दिवाली आ रही है तो अगर तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए तो बताओ मुझे, मैं ले आऊंगा। करण, जो पैसे बचे वो किसी फालतू चीज में खर्च मत करना, मुझे वापस करना। और बिल लेना बिल्कुल मत भूलना, मुझे पाई पाई का हिसाब चाहिए। जी पापा। सुन लिया? अब दो जाके पाई पाई का हिसाब। क्या चाहिए तुम्हें? अरे ये शेर सिंह ना मेरी जान लेके रहेगा। पाई पाई का हिसाब। रिया सुनो। मम्मी, मम्मी, ये रहा आपका सारा का सारा सामान। आपने जो भी कुछ लिखा था मैं सब कुछ लेकर आ गया। पता है तुझे सब है पता है ना माँ? हाँ। वैसे झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन कल रात को ना आपने सब कुछ संभाल लिया। अबे मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप पता कैसे चल जाता है, वो भी मेरे बिना बोले कि मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ।
और सिर्फ इतना ही नहीं, आप प्रॉब्लम से मुझे बाहर भी निकाल देती हैं। आपका जो ये जादू है ना, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। बेटा माँ है हम तेरी। क्या है? माँ है। माँ। और माँ ना एक तरीके से एक खास किस्म की जादूगरनी होती है, जिसे सब कुछ पता होता है अपने बच्चे के बारे में, हर माँ को, खासकर तब जब उसका बच्चा किसी तकलीफ और परेशानी में होता है, समझा? आई लव यू मॉम। लव यू मेरा बच्चा। और ज्यादा मक्खन न लगा। हाँ, रिया का गुस्सा शांत हुआ? आपने जो भी कुछ सामान कहा था ना, मैं सब कुछ लेकर आ गया हूँ। एक बार देख तो लो, ये दिए, ये सजावट के लिए लाइटें, ये फूल और रंगोली इसी के अंदर। और ये रही आपके दिल की कली, आपकी मिताली। अरे मिताली दी, वेलकम होम। बहुत बढ़िया। हाय मम्मी। पहले यार कमर तोड़ दी। इसका सामान है या कपड़ों की दुकान? तो मुझे ये बता, सारे त्योहार तू यहीं मनाने वाली है क्या? बता दे। हाँ, क्योंकि घर है मेरा। मुझे ये बता, इसमें पत्थर भर के लाई है क्या? हाँ, तेरा सर जो फोड़ना है। पत्थर का जवाब मैं ईंट से दूंगा दी। हाँ, और मैं उन्हीं ईंटों से ना आगरा में खुद का घर बनाऊंगी। जल्दी बना दे, जल्दी बना दे तू। चल। नमस्ते मिताली दीदी। अरे नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ तड़का मार के। इधर तो पत्थर मारे जा रहे हैं। अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना, हम भाई बहनों में ये सब चलते रहते हैं। हाँ, प्लीज डोंट माइंड। अरे दी, माइंड होगी तो माइंड करेगी ना। क्या बोले? कुछ सुने? नहीं तो नहीं बोले जी। अरे इंदु, ओ इंदु। देखिए कौन आया है। अरे मिंटी बिटिया, तुम कब आई? मैं तो अभी अभी आई। ये क्या हालत बना रखी है आपने? क्या क्या हुआ मुझे? सेहत वेहत का ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? अरे ध्यान तो दे रहे बेटा। नहीं पापा, मुझे लग रहा है कि अंदर ही अंदर आपको ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। नहीं तो। झूठ मत बोलिए पापा, आप हमसे कुछ नहीं छुपा सकते। अरे बेटा क्यों छुपाएंगे तुमसे? मिताली दी, एक सेकेंड, आप मुझे एक बात बताओ। पापा ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं, तो बिना इनके कुछ बोले आपको समझ कैसे आ गया कि हमारे जो पिताश्री हैं वो आजकल थोड़ी टेंशन में? वो क्या है ना मेरे भाई, बेटियों के पास ना एक स्पेशल एंटीना होती है जो अपने पापा की शक्ल देख के उनकी सारी परेशानी समझ लेती है। चल झूठी, पापा की परी। ए देख भाई, तू ताने दे रहा? मैं बता रही हूँ, मैं तुझे। अरे बिटिया बिटिया, अरे सुनो मेरी बात सुनो। देखो ये जो लड़के हैं ना, ये बाप के भी बाप हैं। इनकी बकवास छोड़ो और हमारी बात सुनो। जमाई राज कैसे है? सब ठीक है पापा। अच्छा ये बताइए कि रिया दिखाई नहीं दे रही है? मिताली दी वो आई थिंक कुछ काम में बिजी। एक मिनट। हेलो, हाँ बोल रहे हैं। तुम आ गए हो? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ मैं पहुंचता हूं। हाँ बिल्कुल अभी। ठीक। पापा किसका फोन है? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। तुम जरा दुकान चलो, हम एक काम करके आते हैं। हाँ जी पापा। ठीक है। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा चलो चलो। आराम से जाइएगा। हाँ आराम से। चलो यार। और बताओ दीदी। सब ठीक है भाभी। अच्छा भाभी एक बात तो बताओ, अपने घर की स्पाइसी टिक्की कहाँ है? वही डांस पैटी। आप ठीक हो? यू मीन डांस प्रैक्टिस राइट? हाँ चीम। है बेटिया, इतना थक हार के आई हो, है थोड़ा आराम कर लो, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती चाय के साथ पकोड़े भी। हाँ हूँ। प्याज मिले? हाँ गर्मा गर्म। ठीक है। अच्छा मम्मी। लाती हूँ। लो नरेश। काय मेरी औरत,
तू लेके गया ना उसको। ए, चल 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 चल। पता नहीं कहां से आ जाता है, अजीब नमूने। पियो आप पियो। ब्रिजमोहन, हम जानते थे ऐन त्योहार वाले दिन में तुमने क्यों बुलाया। बहुत जरूरी कुछ काम होगा, यूं ही कोई गपियाने तो नहीं बुलाता है। नरेश भाई, अब तो लोग हमारा नाम गपियाने लग गए। उधर मार्केट में हमारी इज्जत जड़ छोड़ रही है और यहाँ हमारी गाड़ियां अपनी आत्मा। जितना ससुरी कमा कर नहीं देती ना, उससे कहीं ज्यादा तेल पानी में लगता। और ऊपर से ये रिन्यूअल, मरम्मत, इंश्योरेंस और न जाने क्या क्या, इतना इतना मोटा पैसा देना पड़ता है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम फिर कर्जा कैसे चुकाएंगे। नरेश भाई, एक बात कह सकते हैं हम आपसे? बोलो ना ब्रिजमोहन। क्यों मैडम? अरे मिताली दी, आप क्या बात है, हमसे मिलने नहीं आई? पूरे आधे घंटे हो गए हमको आके। क्या बात है, नाराज वराज हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपसे भला क्यों नाराज होंगे। हम वो अब रूम की सफाई कर रहे थे ना, इसीलिए बिजी हो गए। अच्छा, साफ सफाई में इतनी बिजी हो गई कि ननद के आने की खबर ही नहीं पड़ी। अच्छा बताओ, लड्डू से झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? आपको कैसे अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप छोड़िए ना ये सब बातें, आप पहले यहाँ बैठिए हमारे साथ और ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम मस्त, खाते पीते, और क्या, बस पैसे उड़ाओ पति के। आप भी ना। तुम्हें कुछ दिखाना है, ये देखो। ये क्या है? तुम्हारे नंदोई है ना संकल्प, मेरे पति देव, हाँ हाँ, उन्होंने ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान खुलवा रहे हैं। और पूछो किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए भाई, और किसके लिए? और पता है, ये बात सबसे पहले हम तुम्हें बता रहे। देखो, अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है ना? यस। और वैसे भी अगर भाभी काम करेगी तो ननद क्या घर बैठेगी? नहीं ना? नहीं, सही बात है। रिया बेटा, मिंटी चलो चलो बाहर, चाय तैयार है, पकौड़े बनाए गरम गरम। आजा आजा, अच्छा, आजा। मम्मी 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 सुनिए, अब बैठी। अरे बहुत काम है। चलो अब बैठिए तो। क्या मम्मी, जब देखो तो चाय पकोड़े, किचन, कभी किचन से बाहर भी निकलिए ना, हमारे साथ गप्पे मारिए ना। अरे दैया रे दैया, मोना के बिना गप्पों में नमक कहाँ से आएगा? नमक तो नहीं आएगा और मिर्ची भी नहीं आएगी भाभी। और वैसे भी गप्पों में सही तड़का तो यही लगाती हैं। अच्छा देखिए ना, आप सबको कुछ दिखाना था। ये ना आपके दामाद ने मेरे लिए खुलवाया। अच्छी है ना? बिटिया, ये तो बहुत अच्छी है। ये बात दीदी, आप तो नकली गहनों की जेलर बन गई। ज्वेलर भाभी। हाँ हाँ, छेम। अरे शर्मा अंकल, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं हूं ना। अरे बेस्ट डील दूंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लीजिए। बस मुझे ये बताइए कि कितने पैसेंजर्स हैं, एक बार डिटेल्स बता दीजिए जी। अरे दिवाली ऑफर चल रहा है, आप घबराइए मत, मैं हूं ना, संभाल लूंगा जी। डन, मैं आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है जी। अरे लड्डू। जी पापा। बेटा, दिवाली आने वाली है जी, तो चंदन को बुला के दुकान की सफाई भी करवा ले, और साथ ही साथ ये सब फालतू का सामान और ये बक्से जो रखे हैं ना, ये कबाड़ी को भिजवा देना। 4 पैसे ही आ जाएंगे। पुराना सामान हो तो बरकत नहीं मिलती। जी पापा। बेटा, ये पैसे रख ले और इसे दयाराम जी को दे देना, और उनसे कह देना कि उनके 2 लाख रुपए जो हैं वो हम जल्द से जल्द पहुंचा दें। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आपने इतनी जल्दी 3 लाख का इंतजाम कैसे कर लिया? बेटा, आज भी झावेरी बाजार में तेरे बाप की तूती बोलती है। लड्डू, एक बात बताएं, तेरे बाप ने भले ही पैसे न कमाए हो, लेकिन इज्जत जरूर कमाई। मेरे एक इशारे पर लोग पैसे निकाल कर रख देते। वैसे ये नरेश जी ने दिए। पर पापा,
नरेश अंकल को भी तो पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, तो कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है बेटा, धीरे धीरे करके लौटा देंगे। ठीक है, तू जल्द से जल्द ये पैसे उनको दे दे। हाँ जी। कुछ नहीं कर पा रही मैं, कुछ भी नहीं कर पा रही। इतनी कोशिश की लेकिन नहीं। अगर जल्द से जल्द मैंने अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई ना, तो फिर मैं उस कंपटीशन में हिस्सा तक नहीं ले सकती। और मिताली दी, वो तो अपनी खुद की ज्वेलरी शॉप ओपन करने वाली है, और मैं जो लाइफ में इतना कुछ करना चाहती हूँ, और इतना बड़ा मौका मेरे सामने है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस घर पे बैठी हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसे घर पे तो नहीं बैठ सकती। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं काम तो करूंगी और जरूर करूंगी। पर करूं कैसे? क्या करूं? किसको मनाऊं? किसको समझाऊं? पैसे कहां से लाऊं? सोच रिया, कुछ तो सोच। हेलो जी, आप फूड फेस्टा कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर बोल रहे हैं? जी, मैं रिया रस्तोगी। हाँ सर, मेरी अपनी खुद की कंपनी है। जी, एक्चुअली आपके इस फूड फेस्टा कंपटीशन का ना मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, तो मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। आप बस मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है? हाँ सर, मैंने कहा ना आपसे, मेरी अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर है। आप टेंशन मत लीजिए। जी, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेल कर दीजिए। जी, थैंक यू सो मच। यस।